मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि पैरामेडिकल के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों का सेंटर भी चेंज हो गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के देख लें, या तो आप लोग खुद व खुद यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। और आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप क्यूज देकर के अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। तो हम पहले अभी वीडियो जो डाले हैं उसमें जो है कि हुआ क्या, साउंड बंद हो गया था, ठीक है, तो इसीलिए साउंड नहीं जा पाया, तो फिर से हमको पुनः वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन का रहा, दिसपुर किस राज्य की राजधानी था? आपको पता होगा असम की राजधानी दिसपुर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर असम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, हाँ अच्छा 2 बार आ गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम की अगर बात करें, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम भी था, ठीक है। नेक्स्ट, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? रंगीला जो है वह किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, शायरी वगैरह लिखता था मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक, देश का जो सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक किसको कहते हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक को कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि अन्य बैंकों को संचालित करने का काम करती है। और यहाँ पर साधारण व्यक्ति इस बैंक में अपना खाता नहीं खुलवा सकता है, साधारण व्यक्ति, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। जबकि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955। और इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसकी मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के बजट को चालू खाता में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, संविधान सभा का नहीं मतलब भारत का संविधान सर्वोपरि है, ठीक है। भारत का संविधान सर्वोपरि है, तो वही कह रहा है भारतीय संविधान सभा में अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? अंतिम रूप से संविधान को जो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पारित किया गया था। और पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू कर दिया गया पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। और 26 नवंबर के दिन ही हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? मेरा देश में संविधान जो है कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो चुका था पूरे भारतवर्ष में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ठीक है। 1951 में पंचवर्षीय योजना भी प्रारंभ हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 1956 में, ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखना है। अब भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, जिसकी स्थापना 1952 में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, चंपारण में किसानों की खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी। 3 कठिया पद्धति किस पर लागू किए थे? तो नील पर। नील की खेती करना चंपारण के किसानों पर अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उन्होंने कहा कि 20 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 1 बीघा इक्वल टू 20 कट्ठा। और इस 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके कारण किसान नहीं करना चाहते थे। वजह क्या था? क्योंकि नील की खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती थी? घट जाती थी। एक समय ऐसा होगा कि मिट्टी भूमि बंजर हो जाती। इसी वजह से किसान लोग इनकार करते थे। और इसके विरोध में, इसके नेतृत्व के रूप में राजकुमार शुक्ल
के विशेष आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और ये अंग्रेजों से इस प्रथा को क्या कर दिया, इस घटिया पद्धति को समाप्त भी करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है सी, नील की खेती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। रॉलेट एक्ट कानून 1919 ईस्वी में हुआ था। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। चौड़ा चौड़ी हत्याकांड 1922 ईस्वी में हुआ था, गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश में चौड़ा चौड़ी नामक हत्याकांड हुआ था। कब? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसके कारण अंग्रेज सिपाही के साथ साथ कुछ भारतीय सिपाही भी मारे गए, जिसके कारण महात्मा गांधी को काफ़ी तकलीफ हुई, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे सत्य और अहिंसा से लड़ाई लड़ करके हम अपने आज़ादी कि जश्न मनाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये सब भगत सिंह, ये क्रांतिकारी नेता सब जो है कि डायरेक्ट हमला करता था। ठीक है, तो चलिए खैर 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नहीं है। कहता खुद का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आज का सुबह सुबह का मोटिवेशन आपके सामने है कि खुद का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमको दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। एक बार बनाए, आवाज़ नहीं आया वीडियो में, माइक म्यूट था इस वजह से। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा, तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्वान साथियों।